हमको कहीं जाना है, हम आते हैं थोड़ी देर में। देवेश, कहाँ जा रहा है? कल तो तूने इको ताला में बंद रखा था और आज खुला छोड़कर कहाँ जा रहा है? अरे अम्मा आकर सब बताते हैं। और एक चीज, अब स्वाति को कोई भी परेशान नहीं करेगा। अरे वाह, एक कल की आई हमरा बिटुआ को अपने कब्जा में कर ली। अरे अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है। और रीना अपने छोटे से दिमाग पे इतना जोर मत डालिए, कहे ना आके बताते हैं। प्रणाम पुत्री। प्रणाम। अरे आप? जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ। आइए पंडित जी, हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। नहीं नहीं, हम कुछ दान धर्म के लिए नहीं आए हैं आज, बल्कि किसी और काम के लिए आए। आइए आइए आइए। ये लोग कौन है? माता, इन्हें आपकी मदद की जरूरत है। आप बताइए ना, क्या बताना चाहती थी? बहन जी, हमें वकील साहब से कुछ मदद चाहिए थी। ये हमारा बेटा, जो भी सलाह लेनी है ले लो। बेटा, हमें एक केस फाइल करना है अपनी बेटी के ससुराल वालों पर। बहुत ही दुष्ट लोग हैं वो। अगर आप लोगों को केस फाइल करना है तो कोर्ट में जाइए, घर में थोड़ी ना केस फाइल होता है। वैसे भी अभी वकील साहब कोर्ट जा रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। तुम कौन होती है बीच में टांग अड़ाने वाली? हमरा घर है, हमरा बेटा है, जब देखो तो चली आती है बीच में बोलने के लिए। बेटा सुन लो इनकी बात, ये पंडित जी बहुत ज्ञानी है और इन्हीं लेके आए हैं ना, तो इनकी मदद करनी तो बनती है ना बेटा। आइए अंदर आइए। आइए आइए, और इत्मीनान से अपनी बातें बताइएगा। ये देवेश कहाँ रह गया? 10 तो बजने वाले हैं। क्या देख रहे हो? आंगले जो मांगना है तुम्हारी संतोषी माँ तो है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अगर आज हमने भगवान से कुछ और भी मांगा होता तो हमको मिल जाता। ऐसा क्या मांग लिया भगवान से जो तुम्हें मिल गया? आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो देखिए आप सामने। ऐसा ही होता है, जब कोई किसी को सच्चे मन से याद करता है तो दिल की आवाज़ दिल तक पहुंच ही जाती है। जैसे तुम्हारी आवाज़ स्वाति तक पहुंच गई और तुम उसे मिल गए। इंद्रेश, तुम दान दक्षिणा दे आओ, तब तक हम स्वाति से बात कर लेते हैं। जी ला स्वाति। हमको एक कॉल करना है। 1 मिनट, यहाँ तो सिग्नल नहीं आ रहा है, हम कॉल करके आते हैं। हम तुम्हें अंतिम अवसर दे रहे हैं बबली। यदि अब भी तुम उचित मार्ग पर नहीं आई तो तुम्हारे कर्म तुम्हें विनाश की ओर ले जाएंगे। बेटा, हम पैसे वाले लोग नहीं हैं, बहुत गरीब लोग हैं, इसलिए हमारी कोई बात सुनता नहीं। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, एक दिन उससे एक लड़का टकराया। वो लड़का भदोही का रहने वाला है। उन दोनों में पहचान हुआ और फिर प्यार हो गया। उस लड़के ने अपने घर वालों को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने, बल्कि उल्टा ही हमें ही बुरा भला बहुत सुनाया। वो घमंडी बदतमीज आदमी हमसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। का औकात है तुम्हारी? फूंक देव तो उड़ जाएगा ससुर।
इसका बच्चा कहाँ रह गया है? देवेश तो आया नहीं है। ऐसे अनजान हम किसी से मिलने कैसे जाएं? देवेश कहाँ रह गया यार? बेटा, उन लोगों ने मेरे बेटी को चरित्रहीन कहा क्योंकि वो लव मैरिज की थी। चरित्रहीन है तुम्हारी लड़की। हमारे लौंडे से प्यार नहीं करती, हमारी दौलत से प्यार करती है। उसके ससुर ने कहा कि हमारी बेटी पैसे वाले लड़कों को दाना डालती है। दाना डाली है तुम्हारी बिटिया। बड़े घर का लौंडा है, पटाए ले। हमें लड़कों को फंसाती है। उसके ससुराल वालों ने उसे इतना सताया कि एक दिन हमारी बेटी आत्महत्या के लिए निकल गई। नहीं नहीं, हमारे पापा लालची नहीं है और हम चरित्रहीन नहीं है। बताओ दीदी, बहुत खुश लग रही हैं आप। कुछ नहीं, तुम्हारे और स्वाति के बारे में सोच रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि तुम दोनों के बीच में कोई ना आए। अभी कहाँ जा रही है? बहुत दूर चली जाए स्वाति तुमसे, उससे पहले उसे दिल से आवाज दे दो, वो जरूर सुनेगी। मतलब? अरे हमारा मतलब है स्वाति को बुला लो, शायद वो कुछ ढूंढ रही है। जी हम आते हैं। स्वाति, स्मरण करो अपने परिवार का और स्वयं का कि कौन हो तुम। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमारे पापा को भी बेइज्जत किया गया था। ये क्या हो रहा है स्वाति को? उसे अपने माता पिता की याद कैसे आ गई? देवेश, ये कहाँ बोल रही है? स्वाति, हमारे पापा को भी ऐसे बेइज्जत किया था। नहीं स्वाति, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ देवेश, जैसा कि लोग कह रहे हैं ना, हमें याद आ रहा है। हमने भी ये किया था और हमारे पापा के साथ भी ऐसा ही हुआ था जैसा। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था स्वाति, हमारा वहम है स्वाति, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यकीन करो हमारा। तुम अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो। सच कह रहे हैं, हमें याद आ रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम ऋषि नारद, कर लिया आपने अपना प्रयास, अब प्रस्थान कीजिए यहाँ से। पंडित जी, आपका काम हो गया है, निकलिए यहाँ से। आप लोगों को भी निकल जाना चाहिए कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए। हमें लग रहा है हमें अपना अतीत याद आ रहा है। पंडित जी कहाँ गए? वो हमारे माँ बाबा को जरूर जानते होंगे। माँ बाबा के पास जाना है। तुम्हें कुछ याद कैसे आ सकता है? कोई याद नहीं आ सकता, हमें सब याद आ रहा है। आप कह रहे हैं ना, तुम्हें कुछ स्मरण नहीं हो सकता क्योंकि हमारा अभिशाप तुम्हारे साथ है। देव ऋषि नारद, आपकी एक तुच्छ सी क्रीड़ा कुछ नहीं कर सकती। बस अब टर्न हो और दुकान के पीछे देखो। स्वाति, वहां क्या कर रही हो?
आओ, संतोषी दी से मिलना है। स्वाति, अरे तुम्हें कहा था अकेले आना, पर तुम, इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम ये लो, ये दवा खाओ, सब ठीक हो जाए। नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, हमें माँ पापा के पास जाना है। हमें माँ पापा के पास जाना है। कहाँ चलेंगे पंडित? क्या सच में स्वाति को सब याद आ गया है? नहीं, अगर उसे सब याद आ गया तो हमें उसे भूलना होगा। चिंता मत करो देवेश, वो परेशान है इसलिए ये बातें कर रही है। ये दवा लो, उसे खिला दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम ही खिला सकते हो उसे ये दवा, अगर चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ रहे। ये दवा उसे खिला दो, इससे उसे सिर्फ वही याद रहेगा जो तुम चाहते हो। प्रणाम माते। माते, वो क्या हुआ माते? आप इतनी व्याकुल क्यों है माते? इतनी चिंतित क्यों है आप? माते, आप कुछ बोलती क्यों नहीं माते? स्वाति, ये सिर्फ एक गोली खा लो, इससे तुमको अच्छा लगेगा। नहीं, हमें नहीं खानी है। तुमको आराम मिलेगा। खा लो। अम्मा, पानी। ठीक है? देवेश जी, याद आ रहा है, हमारे साथ में बिल्कुल वैसे ही हुआ था। हमें खुदकुशी करने गए थे। हमें क्या याद आ रहा है ये सब कुछ? हम सच में खुदकुशी करने गए थे, हमें याद आ रहा है। ऐसा ही था, वैसा जैसे वो बोल रहे थे ना, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। वो जो अंकल आंटी बैठे थे ना, उनकी बातें सुन के तुमको ऐसा लग रहा है। हाँ, तुम एक काम करो, हमारे साथ अंदर चलो, थोड़ा आराम कर लो, अच्छा लगेगा तुमको। क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वाति, स्वाति, कुछ भी कहे, सही हुआ था। नहीं। देवऋषि नारद, आपकी चाल को पलट दिया हमने। अब देखते हैं देवी संतोषी और आप क्या करते हैं। स्वाति, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। आपने जो दवा दी है वो ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक दवा दी है। और कुछ ही देर के बाद स्वाति बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी तुम चाहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे एक बात बताइए, आप हमारी मदद कर क्यों रही हैं? अरे, देखा है मैंने कितना प्यार करते हो तुम स्वाति से, उसके साथ हमेशा रहना चाहते हो। इसीलिए मैंने दवा दे के कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। अच्छा, वैसे तुम स्वाति के साथ हमेशा रहना चाहते हो ना? हाँ, हमेशा। हम किसी कीमत पर भी स्वाति को खोना नहीं चाहते। अगर तुम स्वाति के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द स्वाति से शादी कर लो, ताकि पहले क्या था और क्या नहीं इस पर वो कोई सवाल न करे। जब नई यादें बनेंगी तो पुरानी यादें
याद ही नहीं आएंगी। माते, पुत्री स्वाति का विवाह तो देवेश के साथ हो रहा है और ये तो अधर्म है ना माते। केवल वहाँ ही नहीं, यहाँ भी अधर्म हो रहा है। इंद्रेश बेटा, एक ही मुहूर्त है, वो भी 3 दिन बाद का। सिर्फ 45 मिनट का समय रहेगा उसमें। 3 दिन बाद का? इससे जल्दी कोई मुहूर्त नहीं है का पंडित जी? दिया, 3 दिन बाद ही तो है, इतनी क्या जल्दी है? हमें जल्दी है। मतलब हमारी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है, इसलिए हम और देर नहीं करना चाहते। देवेश, अब कुछ बताओगे भी कि पंडित जी काहे आए हैं? अरे ये हमको जबरदस्ती उठा कर ले आए हैं, बोले कि जिंदगी और मौत का सवाल है। बस ऐसा ही है कुछ पंडित जी। ये पकड़िए अपनी दक्षिणा और बताइए कि कितनी जल्दी हमारी शादी हो सकती है। हाँ हाँ पंडित जी, कोई पास का मुहूर्त जल्दी से बताइए। जी, मैं भी पंचांग देख के बताता हूँ। क्षमा कीजिए, इस महीने कोई मुहूर्त नहीं है, सभी देव सोए हुए हैं। सही कहा आपने, सभी देव सो रहे हैं। कुछ कहा आपने? नहीं, मेरा मतलब था कि पंडित जी, मुहूर्त कब का निकल सकता है जल्द से जल्द? कब जागेंगे आपके सभी देव? इस महीने तो कोई संभावना नहीं है, पर हाँ 40 दिन बाद शुभ मुहूर्त है, उसमें कुछ हो सकता है। पंडित जी जरा ध्यान से देखिए, हमको थोड़ा नजदीक का मुहूर्त चाहिए, जैसे आज, कल और परसों। देखिए जल्दी। इसे रखिए, हम दक्षिणा के चक्कर में अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे। बताइए देवेश, अब कोई तारीख निकलेगी कि नहीं? ये क्या बदतमीजी है, क्या कर रहे हो? अम्मा, हमको तो लगता है देवर जी पर प्यार का नशा चढ़ गया है। देखो तो कैसा पागल दीवाने की तरह कर रहे हैं। अब सीधे से मुहूर्त निकालो पंडित जी, मुहूर्त निकालो वरना आपका मुहूर्त निकाल दूंगा ऊपर जाने का। देवेश, देवेश बेटा, बंदूक नीचे करो। ऐसे पंडित जी पे बंदूक नहीं तानते, पाप लगेगा। हम है ना, हम बात करते। हाथ नीचे कर। अरे अम्मा। पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त जल्दी देखकर बताइए ना। जी, अभी देखता हूँ। माता जी, 3 दिन बाद का एक मुहूर्त है, सिर्फ 45 मिनट का है। 45 मिनट के लिए? अगर 45 मिनट में मंत्र पूरे नहीं हुए, बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। दीदी 3 दिन बाद का मुहूर्त निकला है हमारी शादी का, तो आपको भी आना है। माते, आप बबली को एक अवसर देना चाहती थी ना, तो माते ये उचित समय है। आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आओ। नारायण नारायण। जी दीदी, आप क्या कह रहे थे? इंद्रेश, आज हमने एक निर्बल की पुकार सुनी। किसी ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया कि अब हमसे उसका दुख देखा नहीं जा रहा। वो बहुत तकलीफ में है। जय संतोषी। संसार का सबसे बड़ा पाप है निर्बल को कष्ट देना, फिर भी मनुष्य ऐसा करते हैं और इस धोखे में जीते हैं कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसी बात से हमें भगवान श्री कृष्ण की एक कथा याद आ रही है जो द्वापर युग में हुई थी।
तुम्हें पता है स्वाति, पौंड्रिक वासुदेव नाम का एक राजा था जो खुद को असली वासुदेव कृष्ण बताता था। पर ये असली नकली की कहानी आप हमें काहे सुना रही हैं? अच्छी कहानी सुनने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि पता नहीं हमें उससे कुछ अच्छी सीख मिल जाए। तुम्हारे पास अंतिम अवसर है बबली, अपने आप को बचा लो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड अवश्य मिलेगा।